विकारं सर्वविकारं ज्ञातारं विशुद्धत्वानां वन्दे सद्गुरुदेव। चिंतामणि पाठशाला भगवान की शासन है, भगवान महावीर स्वामी की 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की समाधि सत्र लग्नेंद्र सागर जी महाराज की सत्यता निकाल सागर जी महाराज की जैन धर्म की छेडाला का मंगलाचरण कर दिया था, उसी के ऊपर मंगल की वाणी चल रही है। अंतरा क्रम अनेक प्रकार के होते हैं। अंतराय क्रम अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के ज्ञान आदि सुख आदि गुणों के उपभोग हमें जो करने योग होते हैं वही तो करते हैं। अक्षर करें अंतराय क्रम कौन से हम कर्म कौन सा करते हैं, कौन सा कर्म करते हैं, अंतराय क्रम लग जाता है। आपने अंतराय क्रम कैसे लग गया? अभी किसी की मृत्यु हो जाए, शिखर जी गए, कौन बच गया, कौन बच गया, तो आपको अंतराय क्रम लग गया। अरे अंतराय क्रम क्या मिल गया? ऐसी बोल देगा अंतराय क्रम। अरे आपने उन्हें को आहार दिया, दिमाग से दे दिया, अच्छे से दे दिया, सोचा नहीं, जल्दबाजी में दे दिया, जल्दबाजी में दे दिया, वहां पाल आ गया। अरे गलती हो गई महाराज। अरे नहीं, महाराज का अंतराय क्रम था। श्रावक बोले महाराज का भी अंतराय क्रम था, हमारा अंतराय क्रम दोनों का था, तभी तो अंतराय बना। अंतराय क्रम कहां से होता? याद रखना, आप संदेश गए थे, यात्रा करने गए थे, रास्ते में किसी का जन्म हो गया, घर पर आपने फोन कर दिया, दीदी चावल मत चढ़ाना, चावल को मत चढ़ाना। अरे भैया उसको वंदना करने दो प्यार से, बाद में बोल देना उसको। जरूरी है बोलना, जरूरी है बोलना, उसको वंदना करो। जब तक आपको पता नहीं है, जब तक आपको दोष नहीं लगेगा, और पता चल गई उसी दिन से दोष डालना चालू हो जाएगा। अपने आप क्या है, दूसरे आदमी को पता चल जाना चाहिए, दूसरों को पता चल रहा है, तभी तो पता चलेगी हाँ हमारे अच्छा हुआ है। और कैसे पता चलेगी? अरे आप हार दे रहे हो, आज अक्षय करने आए थे, अक्षय करना कोई श्राप आया, पता चला अरे तुम्हारे मामा जी खत्म हो गए। अरे मामा जी खत्म हो गए हैं, चले जाएंगे, पहले अक्षय तो कर ले। हाथ में कलश है, हाथ में कलश है, समझना, और आप अक्षय कर रहे हो तो अंतराय क्रम हो गया। कान में जरा बाबूजी आज मामा जी खत्म हो गए। अरे भैया मामा जी खत्म हो गए हैं तो क्या करूं, मुझे अक्षय करने दे। अंतराय क्रम डल गया, अंतराय क्रम डल गया, ध्यान से सुनो। अब अंतराय क्रम डल गया, मोहिनी क्रम। अब सुनो, मोहिनी क्रम जो अपनी जो हमें वस्तु के स्वरूप को सही सही अनुभव नहीं करने देते, करने नहीं देता, यह यही कहीं हमारी बुद्धि सुक्ति को विपरीत बना देता है और हमारे अंदर उस मोह के कारण आत्मा तत्व को प्रकट नहीं होने देता है। प्रकट नहीं होने देता है, वो परम कर्म है, वो मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म कैसा है? चार कर्म के, इन चार कर्मों को कारण बनाकर आत्मा के जो स्वभाव गुण है, स्वभाव गुण है, और वही सभी विपरीत होने से चलने देता है। इसीलिए जब जब मंगल करने की भावना करें तो हमारे मन में यह क्या है, भाव करते हैं ये भगवान इन चार घटिया कर्मों का हमारे अंदर से अभाव को, पाप का अभाव होना और सुख की प्राप्ति होना अनंत भगवान के पास पाप नहीं है, क्योंकि ज्ञानावली आदि चार कर्म घटिया कर्म है। बस यही पाप कर्म और इन चार घटिया कर्मों का भावना में अभाव हो गया है। इसलिए अनंत भगवान
हमारे लिए मंगल है, हमारे लिए मंगल है। मंगल शब्द समझ रहे हैं? मंगल शब्द एक अभी का नहीं है, मंगल शब्द अनादि है, मंगल शब्द अनादि है। अब चट्टारी मंगल पढ़ो, इसी में आया है चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम शीघ्र मंगलम साधु मंगलम केवली पंडर धम्मो मंगल चत्तारी लो उत्तमा अरिहंत लो उत्तमा सिद्ध लो उत्तमा साधु लो उत्तमा केवली पंडर धम्म लो उत्तमा। यानी कि इसने आचार्य को उपाध्याय को नमस्कार नहीं किया, इसमें चल के जितने साधु हैं सबको नमस्कार किया है, वो भी साधु हैं। आचार्य उपाध्याय एक दृष्टि से बना दिया गुरुजनों ने, क्योंकि नमो अरिहंताय अरिहंत को नमस्कार, नमो सिद्धार्थ सिद्धों को नमस्कार, नमो आर्यम आचार्य को नमस्कार, नमो उपाध्याय को नमस्कार, नमो लोए से लोगों के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हुए। अब भैया लोगों के सभी साधु नमस्कार हुए, तो आचार्य भैया आज मुनि है, कोई उपाध्याय है, कोई स्पेशल तो कहीं आए हैं, मुनि है कोई उपाध्याय है, उपाध्याय कोई आचार्य है तो वही, समझ रहे हैं, है तो वही चीज। कब इनके गुणों की प्राप्ति की, यानी कि पढ़ा रहे हैं, दीक्षा दे रहे, शिक्षा दे रहे, आचार्य बन के पढ़ा रहे हैं संतो, क्या कर गए? उपाध्याय बन गए, सिद्ध कर गए। सिद्ध भगवान हमारे लिए मंगल है, क्योंकि सिद्ध भगवान ने तो सिद्ध भगवान ने आठों ही कर्मों का नाश कर दिया है, सिद्ध भगवान ने आठों कर्मों को नाश कर दिया है, इसलिए वे तो हमारे लिए मंगल रूपी है। यही दोनों मंगल है। अभी तीसरा मंगल आता है साहू मंगल। साहू मंगल हमारे लिए मंगल है, जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं सब हमारे लिए साधु परमेष्ठी हैं। महाराज कह रहे हैं सब हमारे लिए कौन है? साधु परमेष्ठी, क्योंकि सभी उस ग्रंथ के चार पालन करते हैं, क्योंकि सभी पालन करते हैं, साधु करते हैं, उपाध्याय करते हैं, आचार्य करते हैं। क्या आचार्य 2 बार खाते हैं? मुनि 2 उपाध्याय 3 बार खाते हैं? क्यों? साधु परमेष्ठी इसके अंदर दिए, साधु परमेष्ठी को नमस्कार दिया है। जो साधु कहते हैं साधु परमेष्ठी है, क्योंकि सभी साधु ग्रंथों में चर्या पालते हैं, साधु परमेष्ठी है ने पांचों पापों का जीव पर्याप्ति के लिए त्याग कर दिया है, और इन पापों इनके अंदर सर्वप्रथम अभाव, पापों में ही सभी प्राप्ति करने के लिए इस पापों का अभाव के कारण इस ग्रंथ की प्राप्ति होती है। इस ग्रंथ की प्राप्ति के लिए देखकर कहते हैं आप अपने आप वो मंगल है हो जाता है। महाभारत का घटना सुनी, जब श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन युद्ध के लिए लड़ने के लिए जाते हैं, और उस समय श्री कृष्ण जी उस साथ ही जाते हैं, और उसी समय पर अनेक एक निगंत साधु के दर्शन हो जाते हैं। उसी समय श्री कृष्ण के मुख से निकलता है कि अब तो विजयी अपनी विजय, क्या बोले? विजय भाई साहब, विजय अपनी ही होगी। आज हमारे सर्वप्रथम दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए। सुबह कोई महाराज जी जा रहे हैं तो आपको दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए, सारा दिन कैसा जाएगा? शुभ संकेत जाएगा। ये मंगल आजकल का बना हुआ नहीं है, ये तो मंगल अनादि निधन है। आचार्य ने कहा है जब कभी ये मंगल दिखता है तो स्वरूप को मानो, अनुसार आत्मा का क्या है, जो कि मोक्ष के नेता कौन है? मोक्ष के नेता कौन है बताइए, आंटी बताएंगी। मोक्ष के नेता कौन है? मोक्ष के नेता अनंत परमेश्वर है, अनंत तीर्थंकर भगवान है। उनके लिए मंगलाचरण करके हम याद करते हैं, यही मंगलाचरण है।
तभी कहते हैं अनंत परमेष्टि को याद किया जाता है, कहीं सिद्ध परमेष्टि को याद किया जाता है, कहीं साधु परमेष्टि को याद किया जाता है, कहीं तो पर उस जिन धर्म को याद किया जाता है, कुछ ग्रंथों में मंगल होते हुए भी पंच परमेष्टि को याद नहीं किया जाता है। जिसने भी आचार्यों के ग्रंथ होते होंगे, सभी ग्रंथों में अनंत सिद्ध की स्तुति के स्वरूप में मंगलाचरण मिलेगा। यह मंगलाचरण क्यों कि विधि ही शास्त्रों में शमन दमन की गाता है। विधि भगवान के प्रति ज्ञान ज्योति का मंगल हो जाता है। यानी कि आप घर पर जाते हो, कोई नया घर लेते हो, नई दुकान लेते हो, नई फैक्ट्री लेते हो, कल सुबह बताया था इसके अंदर क्या क्या कोई काम करते हो, हर काम मंगल है। अभी आपने भाग गए, आगरा गए, कोई दिल्ली गया, ऊपर लिखा है हमारी मंगल यात्रा, कल बोला था ना, कल बोला हमारी मंगल यात्रा कैसी हो, मंगल में हो। हम जा रहे हैं दर्शन करने, हमारी मंगल में दर्शन हो जाए, अच्छे से घर पर तक पहुंच जाए, अच्छे से मुनि के उपदेश सुन के हम अच्छे घर से अच्छे से पहुंच जाए। क्या पता रास्ते में अंतराखंड पड़ गया तो किसी ने गाड़ी में ठोक दिया, आ रहे थे महाराज को अभी आर देने के लिए, किसी ने गाड़ी में ठोक दिया महाराज जी। ये अंतराय क्रम है। कल 32 अंतराय बता रहे थे, 32 अंतराय 12-13 अंतराय बताए थे कल, 32 अंतराय है, हर चीज का अंतराय है। आप सोचते क्या हो, आचार्य बता रहे हैं, सुनिएगा ढंग से। 4 गतियां हैं। 4 गति कौन कौन सी है? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, त्रिभुज गति। और 4 गति में हम भ्रमण कर रहे हैं और हम सब भ्रमण करते करते आ गए जहां आचार्य कह रहे हैं हमारे लिए मानने की योग्य है कि मानते नहीं है। भगवान को मानते हैं, क्या करें, भगवान की मानते हैं, चिन्हवाणी की कोई नहीं मानता। आज की युवा पीढ़ी मंदिर में नहीं दिखती है। युवा पीढ़ी क्या कोई नहीं दिखता है, बस मंदिर में जब दिखेंगे जब कोई अच्छा प्रोग्राम होगा, जब दिखेंगे प्रभु को, जब मानेंगे, हाथ जब जोड़ेंगे। हे भगवान, आज तो आप कितनी सुंदर लग रहे हो। महाराज जी बोलते थे भगवान को सुंदर मत देखो, अपने को सुंदर देखो, भगवान को आंखें खोल कर देखो। हे प्रभु, जब छोटी प्रतिमा हो, जब बड़ी प्रतिमा हो, आप उनका स्वरूप देखो। आप बने तो कैसे बने, आपका गुणगान कैसा है, उनका गुणगान करते रहो। आप सामने दृष्टि सभी रहना। इतनी महिलाएं बैठी है मेरे सामने, 50 महिला बैठी है, सब में बैठी है ना, बोलिएगा, आवाज निकालो जोर से। सब में दृष्टि है, सब में दृष्टि जब हो सकता है देव साथ रूप में अक्षर श्रद्धा रखना, वही समय दृष्टि होता है। अंता कहते हैं महाराज इस मंदिर में गए, इस मंदिर में गए, उस मंदिर में गए, वो मिथ्या दृष्टि बन गया। मम्मी को छोड़ गया जाता, कृष्ण है, मम्मी को छोड़ गया मंदिर के बाहर, मम्मी दर्शन कर जाना, पापा जी दर्शन कर जाना, मैं अभी आपको ले जाऊंगा, बहुत कर देना, मैं अभी आता हूँ। सुनना, मैं कचौड़ी या नाश्ता करके आता हूँ, दोस्तों से मिल आओ। वो कौन बना? मिथ्या दृष्टि बना। उसका पुरस्कार कौन सा है? शून्य। आपका गुलिस्तान कौन सा है? चौथा गुलिस्तान है। जब भी मानूंगा चौथा गुलिस्तान, जब भी आचार्य कह रहे हैं जब भी चौथा गुलिस्तान हो सकता है जिसके पास सम्यक दृष्टि श्रद्धा है, देव सा गुरु का हटा सकता है, वो सम्यक दृष्टि होता है, अंतर सम्यक दृष्टि नहीं। क्यों? अरे आपने महाराज के दर्शन कर आए? अरे महाराज जी मां पीछे मंदिर है ना, वहां चले जा रहे हैं भोले बाबा के मंदिर में। अरे नहीं महाराज जी मुझे चले जाने वाले मंदिर में नहीं, आज तो शिव है 13 से, वहां चले जा रहे हैं। अरे आप बनो तो आपका क्या दुर्भाग्य है, आपका दुर्भाग्य क्या है? आप जैन हो, जिन्हें भगवान की शरण में आए हो, इतना सोचो, इतना सोचो, आप जिन्हें प्रभु की शरण में आए हो, 84 लाख योनि के बाद जिन्हें शरण नहीं मिली है, तो अभी आप भटक रहे हो, अभी भटकोगे फिर कहां भटके जाओगे? अपने आप को सोचो, सोच लो। हम आज बने तो एक स्त्री बन गए, स्त्री बनने का हमने जन्म दिया बालक को, वो बालक को हमने जन्म दिया, बालक बन गया मुनि,
बालक क्या बन गया? मुनि बन गया। अच्छा विद्या सागर बन गया, अच्छा शांति सागर बन गया, अच्छा समय सागर बन गया, अभिनंदन सागर बन गया। बन गया ना? आप ही माँ है ना, आपकी जितनी माँ बेटी माँ ही है ना, अपने बोले हाँ माँ है ना, माँ ने जन्म दिया बच्चे को, तो माँ का कितना पुण्य है, आपका बच्चा एक प्रभु बना है, अब वो प्रभु बनने की प्रक्रिया में लगा है, प्रभु बनने की प्रक्रिया में लगा है, अभी भगवान नहीं बना है, प्रक्रिया में लगा है। प्रक्रिया पूरी कब होगी? जब तक उसकी अच्छी से साधना होगी, अच्छे से साधन का पालन करेगा, अच्छे से पालन करने के बाद अच्छे से समाधि पूर्ण वर्ण करेगा, इसके बाद सत्य का पूर्ण वर्ण करके जाएगा, बात फिर आएगा 7-8 भाव में, और लास्ट में 3-4 अंतर में अच्छी समाधि करेगा। इसके बाद अब आपका बच्चा बन गया महाराज, कोई गलती हो गई, उसने गुरु से काशी ले लिया, तो उसने शुद्धिकरण कर ली, उसने अपने पास आहार करते करते गिलानी तो कर रहा है, मैंने गलती कैसे करी, इस गलती का एहसास करेगा, साधु बना है, मैंने गलती करी तो करी कैसे, मैं साधु बना हूं, मेरे नमस्कार करते मुझे अर्घ चढ़ाते हैं, मेरे को पूजा करते रही, और मैं ऐसा गलत काम कैसे कर दिया। अरे भगवान ही बना, आचार्य बता रहे हैं, बताया था उस दिन माननंदी महाराज की वाणी सुनाई थी, माननंदी जैसे आचार्य 700 शिष्य को ले आकर वो फैल जाते हैं। अब बच्चन काल में क्या हो सकता है आप समझते हो, सारी भौतिकताएं सब चीज दे दी है, वैज्ञानिक ने सब दे दी है, दोनों गांधी ने सब चीज दे दी है, लिखा है 3 भुवन में सार, क्या बोले 3 भुवन में सार, वितराग विज्ञानता, वितराग विज्ञानता, शिव स्वरूप सरकार, नमो त्रिलोक समार के, नमो त्रिलोक समार के, मन को वचन को काया को समार के, और सब कुछ दे दिया, छटाला का मैंने पंखा दे दिया, गर्मी लग रही तो एसी दे दी, मोबाइल दे दिया, सब कुछ दे दिया, किसने दे दिया? विज्ञान ने दिया है, विज्ञान ने दिया है, दिमाग से सोचना, घर पे आराम से सोचना, महाराज ने क्या प्रवचन किया, विज्ञान ने सब कुछ दे दिया, देने के बाद दिमाग अपसेट कर दिया, किसका? हम श्रावक का, मोबाइल दे दिया, विज्ञानी तो दिया, विज्ञानी ने एसी दी, विज्ञानी ने पंखा दिया, विज्ञानी ने दे दिया, विज्ञान ने कूलर दिया, अब विज्ञान ने रोटी बनाने की मशीन दे दी, विज्ञान ने चूल्हा दे दिया, गैस दे दी, सब कुछ दे दिया विज्ञान ने। याद रखना सब कुछ दे देता है, इंसान को दे दिया, इतना बड़ा कुछ कर दिया, अब तो कुछ नहीं करना पड़ता इंसान को, बस फैक्ट्री जाए, केवल बैठ जाए, पैसे करने की मशीन आ गई, आटा नहीं है वो बोल रहा है, आटा नहीं मारना, आटा डाल दो, पानी डाल दो, गुद आ जाएगा, मशीन आ गई, विज्ञान ने क्या दे दिया? विज्ञान ने सब कुछ दे दिया, रोटी की मशीन दे दी, हर कुछ दे दिया, दिमाग स्पष्ट कर दिया। याद रखना, दिमाग खराब कर दिया पूरे विज्ञान ने। ये विज्ञान ऐसी चीज मिली आचार्य ने दिया, विज्ञान 6 डॉलर ग्राम की ने सही लिखी 6 जगह, आगे क्यों नहीं बढ़ी, इतनी लिखी जगह, याद है, क्योंकि हम 84 लाख योनि में भटकते भटकते मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म के बाद आपको हिरण योनि मिली, इसकी पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय में इधर की चुगली कर लो, उधर की चुगली कर लो, सारे दिन इधर की बात कर लो, उसकी जो बेटी भग गई, उसका बेटा भग गया, उसके घर में ये हो गया। अरे इतनी बातें करो तो एक जैन तत्व विद्या है मुनि श्री तुम्हारा सागर महाराज की, एक ग्राफ पढ़ लोगे तो आपका जीवन सारी बातों से हटकर इसमें उपयोग लगा लोगे तो धन हो जाएगा, इसका नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कंटी, अब कंटी नाम क्या है, मुझे अच्छा कंटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों? इसमें ध्यान लगाएगा इंसान को सारे दिन। ये महाराज जी ने ये बोला, इनके इतने निकालो, बाकी का काटो और डाल दो व्हाट्सएप पे। याद रखना, साधु बोल रहा है आगम से, अपने मन से नहीं बोल रहा है, सामने ग्रंथ रखा है, चाचा विश्व सागर महाराज है, वो भी आगम से बोलते हैं, मुनि श्री सुधार महाराज जी आगम से बोलते हैं, अपने मन से कोई नहीं बोलता। जितनी बड़ी मुनिराज हैं, जितनी बड़ी आचार्य पंडित जी हैं, सब आगम से बोलते हैं। आगम
मुनि को मानते हो नमोस्तु, आचार्य को मानो नमोस्तु, पातो नमोस्तु, उनकी नहीं मानते। क्या? उनकी नहीं मानते, मुनि को मानते हैं, मुनि की नहीं मानते। याद रखना, विवेक, ये सब विवेक का काम है। हमारे श्रावक दृष्टिकोण होना चाहिए। गुरु जी आते थे, वहां से श्रावक आया तो श्रावक को कहते वहां का चावल चला वहां चल, क्योंकि श्रावक को खुद विवेक होना चाहिए। हमारे पीछे 50 लोग बैठे हैं तो हमको देखेंगे, ये विवेक है क्या? नहीं। बताइए कितने लोग बैठे हैं, 50 लोग देखेंगे, क्योंकि हम श्रावक मुनिराज चावल चलाने आए, हम अर्घ चलाने आए, पीछे श्रावक दिखा खड़ा है, मुंह फाड़ के मुनि का प्रवचन सुनना है। अरे आपको अर्घ चलाना है, किसी को चलाना है बाद में चलाना चाहिए, पहले नहीं चलाना चाहिए। चढ़ाना तो वहां चढ़ा के चला जाए, आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें अंतराय देगा आपका। कभी पढ़ने बैठोगे, माला पीटने बैठो, नींद आएगी। बिल्कुल स्वास्थ्य करो, नींद आएगी, क्योंकि सामने वाले का आप सामने वाला प्रश्न सुनना ध्यान से, आपने अंतराय क्रम डाल दिया, ये अंतराय क्रम है। समझ में आ रही है सभी के? हम सोचो, हम मनुष्य जन्म मिला, कैसे कैसे मिलकर व्यवहार, और आज चैन मिल गया। और चैन में भी जो सोचते हैं, आजकल की बहुएं कहती है, सासू माँ कहती है महाराज जी मेरे को बच्चे बड़े बड़े हुए, अब हम पे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है। याद रखना, आपके बस की नहीं है, आपके पास थोड़ा है हाथ, भोजन मत दो। आपने अपने बच्चे को स्वयं बिगाड़ा है भार बढ़ाकर, आपने अपने बच्चों को स्वयं बिगाड़ा है मोबाइल देकर, आपने अपने बच्चों को भार बढ़ाया है, बिगाड़ा नहीं पढ़ाया है, बिगाड़ा है, भार बढ़ाया है, बिगड़ गए। मम्मी से भी मम्मी पानी दे दो, मम्मी आप दे दो, उनको नहीं दिया जाना। बेचारी मम्मी पलंग पे लेटी है, दर्द हो रहा है कमर में, तुझे पाला पोषण कर लिया, आज तू मम्मी को डायलॉग दे रहा है, माँ बाप को डायलॉग दे रहा है, आज के बच्चे नहीं हो रहा। बताइए नहीं हो रहा, क्योंकि आज अपने बच्चों को स्वयं माँ ने बिगाड़ा है। याद रखो, अपने माँ ने अपना एक क्या दे दिया, तोहफा दे दिया। इस तोहफे को यूज कर रहे हैं, अच्छा भी यूज है, गलत भी यूज कर रहे हैं। माँ बाप की आंख में धूल झोंक रहे हैं सरेआम। यानी कि माँ बाप ने पढ़ाया बच्चे को, भेजा बंबई, बच्चा बंबई है, क्या कर रहा है? याद रखना, आपका बच्चा बंबई में क्या कर रहा है आपने नहीं देखा। आपका बच्चा बेंगलोर भेजा, क्या कर रहा है आपने नहीं देखा। याद रखना, आपने बच्चे को भेजा जरूर है, बिना बोले जाएंगे तो आपका पूरा पुरुषार्थ होगा, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होगा। बिना बोले जाओ सारे काम हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा हमारा बच्चा क्या कर रहा है, बंबई में जाकर दिल्ली में जाकर क्या कर रहा है। रहे हाथ पकड़ोगे उसको लेकर आओ, तुम कैसे बच्चों को नहीं पढ़ा तो अच्छा है, ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाओ। माँ बाप पैसा खर्च करते हैं, बेचारे माँ बाप कुछ नहीं खाते, अपने लिए फटे कपड़े पहनते हैं, बच्चों को लिए अच्छा करते हैं। आज बच्चे माँ बाप को धोखा दे देते हैं और अलग रास्ते भाग जाती है बच्ची हमारी, चैन की लड़कियां। याद रखना, इसी में है सब कुछ। गौरव गांधी ने बहुत कुछ अच्छा लिखा, छह ढाला कार में हर चीज लिखी है। गौरव राम जी ने यही तो है, 84 लाख योनि में जेल में मिल गया। अब बच्चे कहते महाराज जी हमने अदर कास्ट में शादी कर ली, लड़की कहती है हमने गुप्ता में शादी कर ली, अग्रवाल में शादी कर ली, तो गलत कर दिया महाराज जी। याद रखना, तूने अपना वंश खराब कर लिया, तूने अपने माँ बाप की नाक काट दी, तूने जैन कुल में पैदा कैसे हो गई। माँ बाप की आंखें नीचे घुस जाएगी। जिस माँ बाप से पूछो, रिश्तेदार मामा मामा नाना से पूछो, उनकी रिश्तेदारी नाम नीचे घुस जाएगी। याद रखना, इसके बाद में गौरव जी कल बताएंगे 84 लाख योनियों में। और महावीर भगवान की जय। जिन बाणी की स्तुति करेंगे, हे सारी देवा, हे सारे देवा, अज्ञानिका से हमें तार देना। सारे देवा, हे सारे देवा, मुनिया ने समझे, मुनिया ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आत्म की बाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या कथल को हमें मात देना। हे सारी देवा, हे सारी देवा, रत्न हमें दान देना। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाला
कसे द्वार देना हे शारदे माँ हे शारदे माँ विमणि के ज्ञान से सूझे कालो सोलारी मस्त करो शरारी दो ही निर्वाणी भारती तो ही मुंगी